माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज योर अटेंशन। बीएससी पार्ट 1 मैथ्स पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा में आज आपका ये फिर से न्यू टॉपिक स्टार्ट है। नॉर्मल सब ग्रुप्स कोशेंट ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप्स कोशेंट ग्रुप एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये चैप्टर है पूरा आपका, पार्ट फर्स्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप में हम आपको आज डिस्कस करेंगे। ए लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का कोई एक सब ग्रुप लिया, इस कॉल्ड लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एच इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if x h is equal to h for all x belongs to G। क्या मतलब हुआ कि एक आपका कोई h सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप में फिर ए फॉर ऑल एक्स जी के एलिमेंट लेते जाइएगा, उनका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट से निकालिएगा। अगर दोनों लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट्स आपके सेम आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। एच को क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप। तो दैट इज जो है, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट कोसेट, ये लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है इसलिए लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी में लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट है, तो आप कह सकते हैं कि जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर आप इसको और भी तो और एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और आपके पास क्या है, जो है यही चीज़ है कि ये सब ग्रुप है और ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ के बाद। इफ़ नॉर्मल सब ग्रुप इफ़ के बाद चेंज कर सकते हैं आप इसको, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कर सकते हो। जो है एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। ये है, इस तरह से भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। एक्स और करके यहाँ भी लिख दीजिएगा, और इफ़ या और इफ़, ये कंडीशंस है। इफ़ आपके पास अगर ये कंडीशंस है तो इसका मतलब है ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ ही कर सकते हो इसको। इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये आपके पास
इसको कई तरह से कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन है उनका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकालने एच का, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं एच इज नॉर्मल इन जी। अगर आपके पास ये यक्स आपने जी का एलिमेंट लिया, एच आपने स्मॉल कैपिटल एच का लिया, तो एच ये कंडीशन यानी यक्स जो एलिमेंट जी का लिया उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा जी में, तो उसका इन्वर्स आपने बोथ साइड से यानी राइट से इन्वर्स लेफ्ट से एलिमेंट को इन्वर्स करने के बाद फिर भी एच में पहुंच जाए अगर, तो आपका नॉर्मल होगा। या राइट से इन्वर्स लेफ्ट से इन्वर्स राइट से एलिमेंट का करने के बाद फिर ये, या पूरा होल एच यानी सारे एलिमेंट के साथ एक्स और एच करने के बाद फिर एच का सबसेट ही निकल आए, तो आपका इस तरह से ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा माय डियर। आइएगा अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, आप सबसे पहले लेंगे लेट V4 इक्वल टू यानी G इक्वल टू V4 इज इक्वल टू E A B C, B A अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप, अब इसका आप लेंगे, देखिए इसका सब ग्रुप तो सब ग्रुप इसके कौन कौन से होते हैं माय डियर, जो है ये आपके पास एक तो ये ई सब ग्रुप H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू V4 इटसेल्फ, H3 इक्वल टू ये EA, H4 इक्वल टू EB और H5 इक्वल टू EC। ये आपके सारे इसके सब ग्रुप मिलेंगे। तो जिसमें आपके ये प्रॉपर सब ग्रुप है, तो ये प्रॉपर सब ग्रुप तो हमेशा नॉर्मल ग्रुप ही होंगे। अगर वो कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप है तो प्रॉपर सब ग्रुप उसके सारे इम्प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर कौन से, ई एंड एस दिस आपके इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इसी में प्रॉपर में से ये प्रॉपर सब ग्रुप है H1 H4 H5, यानी ये तीनों कैसे हैं, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो ये प्रॉपर सब ग्रुप है, तो इसको देखते हैं, इनमें से कोई एक ले लेते हैं। लेट हियर H इक्वल टू H3 ले लेते हैं, H इक्वल टू H3। तो यहाँ पे H इक्वल टू H3 लेंगे तो H बराबर तो क्या मिल जाएगा हमको, E और A मिल गया। अब हमारे पास E है, तो अब इसका है, इसके हम सारे राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स निकालेंगे माय डियर। तो सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स निकालेंगे, देखिएगा E बिलोंग्स टू G, E बिलोंग्स टू G, H इक्वल टू E का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा E और ये मिल जाएगा A, वही मिल जाएगा आपका ये। फिर अब आप इसका जो है B लेंगे, A लीजिएगा, तो A को A बिलोंग्स टू G। अब A बिलोंग्स टू G लेंगे तो जो है AH, अब यहाँ पे और भी आपको निकालिए एक बार, अभी तो लेफ्ट कोसेट निकाला है, अब इसमें राइट कोसेट निकालिए माय डियर, HE, तब भी आपको ये EA ही मिलने वाला है, ठीक। और फिर अब आप A बिलोंग्स टू G, अब AH निकालिएगा, तो AH माने A का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए तो ये मिल जाएगा A और ये मिल जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा जो कि इन्वर्सेस है A का, ये मिल जाएगा E। आपको इसको लिख सकते हो EA ही लिख सकते हो, कोई इसमें सेट है चूँकि तो सेट ऐसे भी लिख सकते हो। तो AH मिल गया। अब HA देखते हैं, HA, तो HA जब बनाएंगे तो देखिए HA या इसमें A का मल्टीप्लिकेशन राइट से करिएगा, तो राइट से करेंगे तो आपको ये A स्क्वायर मिलेगा, A स्क्वायर माने E मिल जाएगा आपका।
और फिर ई ए, तो ए मिल जाएगा आपका। इस तरह से इसको भी लिख सकते हो आप, जो है ई ए ही लिख सकते हो इसको। ये चूंकि सेट है, सेट में आर्डर्स को चेंज कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है, आपने देखा कि जो है ए हुआ आपका। अब बी ले सकते हैं इसी प्रकार सिमिलरली बी एच इक्वल टू एच बी एंड एच सी एच इक्वल टू एच सी। तो देखिए एक आपने ग्रुप लिया, सब ग्रुप लिया, तो ये जो है सारे इसके लेफ्ट कोसेट्स इक्वल हैं, हेंस अब इसके सारे सिमिलरली आप H1 H2 H3 या H4 ये सारे ले लेंगे, तो ये सारे आपके इसी प्रकार से आ जाएंगे। तो ऑल सब ग्रुप्स ऑफ V4 all subgroups of V4 is normal subgroup of ग्रुप G, यानी G माने B4। इस तरह से इसके सारे नॉर्मल सब ग्रुप मिल गए। तो देखिए अब आपके पास एक कंक्लूजन निकला। नोट दिस, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group, every subgroup of an abelian group is normal सबग्रुप। जो अबेलियन ग्रुप होगा उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे माय डियर, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपके पास इसमें से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अब इसमें से, लेकिन अब ये देखिए सिंपल ग्रुप देखते हैं। सिंपल ग्रुप, सॉरी पहले आप इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखिएगा। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जो है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा माय डियर? अगर आपके पास कोई जो है जी ग्रुप है, जी लेट जी बी ए ग्रुप, that G be a group, then G and this, ये दो यानी सिंगलटन सेट E और G दो जो है, then this is improper सब ग्रुप। ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गए आपके। कौन? दिस इज जो है, दिस नॉर्मल सब ग्रुप आर कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इज इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है आपके पास। और फिर इसके बाद आपके पास इम्प्रॉपर अदर नॉर्मल सब ग्रुप। अब अगर इम्प्रॉपर, इनके अलावा अदर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, अदर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अगर दूसरे जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं
other normal subgroup of group G is called proper normal subgroup. proper normal subgroup. ये प्रॉपर नॉर्मल, तो इसमें हम और एक बढ़ा देते हैं, प्रॉपर भी कर देते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप लिख दीजिएगा। प्रॉपर नॉर्मल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, आप एंड भी लगा सकते हो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये प्रॉपर आपको समझ आ गए होंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये प्रॉपर और नॉर्मल सब इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के बाद फिर देखते हैं सिंपल ग्रुप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट है माय डियर। तो सिंपल ग्रुप क्या है? ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज said to be a simple group if it has normal proper, it has normal यानी कि जो है इट हैज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इट हैज़ प्रॉपर नॉर्मल सब इट हैज़ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। क्या मतलब हुआ माय डियर? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक। एक ग्रुप जी इज सेट, यानी कोई ग्रुप है, उसको उस ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप बोलेंगे, लेकिन कब? जब उसके कोई भी इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे और लिखिएगा इफ इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल, यहाँ भी नो को भी लिख दीजिएगा लाल रेड से, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो आपका ये जो है सिंपल ग्रुप कहलाएगा। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए सिंपल इफ इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये आपका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे इसके। अब आपको प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को इसके पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं, तो उसके अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। देखिए एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, नोट लिख लीजिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, यानी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है अगर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, इज सिंपल, यानी जो भी ग्रुप होगा अगर वो प्राइम ऑर्डर का है तो आपका जो है वो सिंपल ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल में देखिएगा आप, जो है Z3 प्लस रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो 3, रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो 5, रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो 7,
ये सभी कैसे हैं आपके, ये प्राइम आर्डर के ग्रुप हैं। इसका मतलब जब प्राइम आर्डर के हैं तो इनके कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे माय डियर। जो प्राइम आर्डर का होता है ग्रुप, उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है, पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। इसका मतलब हुआ इसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे। जब प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे, और जब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे तो ये ग्रुप आपके सिंपल ग्रुप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके, ये सिंपल ग्रुप हो जाएंगे माय डियर। अब देखिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है नोट नंबर 2, ए सब ग्रुप ऑफ H ऑफ ए ग्रुप G, ए सब ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G, a subgroup H of a group G is normal if and only if लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन, जो राइट कोसेट, ये तो आपका वही हो ही गया था, इफ लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G is equal to right coset of H in G, right coset of H in G। इसमें ये आपका थ्री नोट्स देखते हैं। थ्री में जो है एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, अगर किसी सब ग्रुप की इंडेक्स 2 है, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल इन G, एवरी सब ग्रुप ऑफ 2 इज नॉर्मल इन G। अगर कोई G का सब ग्रुप है और उसकी इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होगा आपका। ये फोर्थ नंबर देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एनी नॉर्मल सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 are more than 2 are more than intersection of any 2 are more than 2 normal subgroup is also normal in G। अगर कोई आपके इंटरसेक्शन जो है आपके एक नॉर्मल सब ग्रुप दिए हैं, उन सारे नॉर्मल सब ग्रुप का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे, जितने भी हैं उनके या 2 हैं या 2 से, जब तो इंटरसेक्शन 2 या 2 से अधिक का ही निकाल सकते हो। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 आर मोर देन 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल इन G। ये आपका नॉर्मल इन G के फोर्थ स्टेप रिजल्ट हो गया। अब देखिएगा
5th में देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रुप G इज नॉर्मल इन G। जो सेंटर होता है आपका ग्रुप का, सेंटर पहले बताया जा चुका है, सेंटर ऑफ ग्रुप G जो है नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, इन G में। सेंटर ऑफ ग्रुप आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है माय डियर। इसमें जो है फिर आप देखिए, और एक नेक्स्ट में 6th में रिजल्ट में जो है एनी होम का जो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज आल्सो नॉर्मल इन G। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज आल्सो नॉर्मल इन G इफ, कब, जब जो है F फ्रॉम G टू G डैश में है आपका। इफ तो G का कर्नल ऑफ F कहाँ के एलिमेंट होते हैं, G के एलिमेंट होते हैं माय डियर। तो इसलिए आपका ये होगा कर्नल ऑफ दिस। इस तरह से जो है आपका ये